जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रथम के बारे में। हिंदी साहित्य से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का पहला कवि कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो आज हम इन सभी को देखेंगे। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास की एक एक लाइन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो हो सके तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिंदी का प्रथम कवि। बात करें हिंदी के प्रथम कवि की तो वह है सरहप्पा। सरहप्पा आदिकाल के कवि हैं। अगर सरहप्पा के समय की बात करें तो इनका समय है 9वीं शताब्दी। उसके बाद है हिंदी की प्रथम रचना, तो वह है श्राव कचार। श्राव कचार कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि श्राव कचार किसकी रचना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है देवसेन को। श्राव कचार देवसेन की रचना है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो वह है नहुस, जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो वह है परीक्षा गुरु, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने की थी। फिर है हिंदी की प्रथम आत्मकथा, और वह है अर्धकथानक, जिसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। कई बार अर्धकथानक के लेखक को पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको बनारसी दास जैन को याद रखना है। फिर बात करते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी की, तो वह है दयानंद दिग्विजय, जिसके लेखक हैं गोपाल शर्मा। उसके बाद बात करेंगे हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, और वह है लक्ष्मीपुरा, जिसकी रचना शिवदान सिंह चौहान ने की थी। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की, तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। फिर आता है हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण, तो वह है लंदन यात्रा, जिसकी रचना महादेवी वर्मा ने की थी। उसके बाद बात करें हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी की, तो वह है चंद्रलोक की यात्रा, जिसके लेखक हैं केशव प्रसाद सिंह। अगर बात करें हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की तो इंदुमती होगा। अगर वहीं पे बात करें कि हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है चंद्रलोक की यात्रा, जिसकी रचना केशव प्रसाद सिंह ने की थी। फिर है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, तो वह है साधना, जिसके लेखक हैं राय कृष्ण दास। उसके बाद आता है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी, जिसके लेखक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की रचना एकांतवासी योगी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना, तो वह है प्रेम पथिक, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, तो वह है झरना, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 है और छायावाद का समय 1918 से शुरू होता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि छायावाद का प्रारंभ किस रचना से माना गया है, तो आपको याद रखना है झरना को। और झरना छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह भी है। उसके बाद बात करते हैं शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक की, तो वह है राम प्रसाद निरंजनी, जिसकी रचना भाषा योग वशिष्ठ है। और भाषा योग वशिष्ठ हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है। आपको याद रखना है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, तो वह है भाषा योग वशिष्ठ। और भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है, तो राम प्रसाद निरंजनी की। फिर है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि की, तो वह है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो का संबंध आदिकाल से है। फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। उसके बाद है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो हो जाएगा पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। फिर बात करते हैं हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की, तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर लास्ट में है सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना कौन सी है, तो वह है चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक हैं गंग कवि। कौन है, गंग कवि। उसके बाद बात करेंगे हिंदी में प्रयोगवाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो वह थे नंद दुलारे वाजपेयी। फिर है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, तो वह है करुणालय, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, तो वह थे सरहप्पा। सरहप्पा का संबंध आदिकाल से है। हिंदी रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ, तो वह है हित तरंगिणी, जिसके लेखक हैं कृपाराम। हित तरंगिणी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इसके लेखक कौन हैं, तो क्या हो जाएगा, कृपाराम। फिर बात करते हैं हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, तो वह है जानकी मंगल। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। उसके बाद बात करेंगे हिंदी के प्रथम एकांकी की, तो वह है एक घूट। एक घूट कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद को। फिर है हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक, तो वह है साहित्य लहरी, जिसकी रचना सूरदास ने की थी। उसके बाद बात करेंगे हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य, तो वह है चंदायन।
जिसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। अगला है हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना, तो वह है छंदमाला, जिसके लेखक हैं आचार्य केशवदास। फिर आता है हिंदी में रीच सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन थे, तो वह थे आचार्य केशवदास। उसके बाद है हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है विद्यापति को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन थे, तो वह है विद्यापति। फिर है सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है 10 जनवरी को हुआ था और 1975 नागपुर में हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हिंदी में स्वतंत्रतावाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो वह थे मुकुटधर पांडे। फिर है हिंदी में नई कविता शब्द के सर्वप्रथम नामकरणकर्ता कौन है, तो वह है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद बात करेंगे हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन कौन सा था, तो वह था पदम पराग, जिसकी रचना पदम सिंह शर्मा ने की थी। उसके बाद बात करें हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक की, तो वह है हिंदी कालिदास की आलोचना, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। फिर आता है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे, तो वह थे डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। उसके बाद बात करें प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति की, तो वह थे मुंशी प्रेमचंद। फिर है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर खेर को। इनको वीजी खेर के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में वीजी खेर भी हो सकता है, तो याद रखिएगा। फिर बात करेंगे हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है, तो वह है उदंडमार्तन, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। कौन है? पंडित जुगल किशोर। फिर बात करेंगे हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, तो वह है समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। उसके बाद है हिंदी की प्रथम पत्रिका, तो वह है संवाद कौमुदी। आपको याद रखना है हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी थी, तो वह थी संवाद कौमुदी, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। फिर आता है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, तो वह है रूपक रहस्य, जिसकी रचना श्याम सुंदर दास ने की थी। फिर है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वह दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में। उसके बाद बात करेंगे हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। फिर है हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान, तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। उसके बाद बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वह है प्रेमा। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? पंच परमेश्वर। कई बार पंच परमेश्वर के लेखक को पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। फिर आता है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, तो वह है ग्राम। उसके बाद बात करेंगे जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक, तो वह है राजश्री। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, तो वह है निहार। उसके बाद है निराला की प्रथम काव्य रचना, तो वह है जूही की कली। आपको याद रखना है जूही की कली किसकी रचना है, तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद बात करेंगे हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण, तो वह है भाषा चंद्रोदय, जिसकी रचना पंडित श्रीलाल ने की थी। उसके बाद आता है कि हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन सी थी, तो वह है मीराबाई। मीराबाई का संबंध भक्ति काल से है। फिर है तार सप्तक की एकमात्र महिला कवयित्री, तो वह है शकुंतला माथुर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनको आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वह है परख। फिर है कि फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो यह था मैला आंचल, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। और मैला आंचल को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे अज्ञेय का प्रथम उपन्यास, तो इनका प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास, तो इनका प्रथम उपन्यास है घृणामयी। फिर बात करेंगे अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह, तो वह है भग्नदूत। भग्नदूत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, या क्या किसकी रचना है, तो आपको बताना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। उसके बाद बात करेंगे भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो याद रखना है आपको चित्रलेखा को। फिर है हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता कौन थे, तो रामचंद्र शुक्ल थे। तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण थे उन सभी को देख लिया है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।